हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरपेन मैथ्स। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा गेट 2017 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। और मैं बता दूं कि लीनियर अलजेब्रा जो है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 10 to 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जो कि आप इससे 60 से 70% कर सकते हैं। तो स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप नेट के लिए लोग पढ़ते हैं तो जैम में भी पढ़ते हैं, तो इससे क्वेश्चन करना आसान होता है, तो इसको तो गेट के लिए पढ़ना ही है। तो मैं यहाँ पे 2017 में पूछे गए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया हूँ मैंने, कंसीडर द वेक्टर स्पेस भी, जो इस टाइप का वेक्टर स्पेस है A0 A1x A2x²। इससे जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। इसका वेक्टर स्पेस में कलेक्शन इस टाइप का है, जहाँ पे AI जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 है, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2। वेक्टर स्पेस जो है 2 डिग्री को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनोमियल को कंटेन करने वाला है। लेट एफ बी टू आर बी ए लीनियर फंक्शन सच दैट f1 plus x is equal to 0, f1 minus x is equal to 0, fx square minus x is equal to 2, then f1 plus x स्क्वायर का इक्वल का वैल्यू पूछा है। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ओके, मुझसे एनटीए है, सिंगल कुछ इंटीजर में इसका आंसर आएगा। तो लीनियर फंक्शन एक नया वर्ड यूज किया, इसे हड़बड़ाना नहीं है। लीनियर फंक्शन में क्या होता है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी मैपिंग जो होता है वेक्टर स्पेस से लेके कोई फील्ड में होता है। ठीक है, उसका जो इमेज आएगा कुछ फील्ड में होगा, आर हो सकता है, सी हो सकता है। तो लाइक दैट ये वेक्टर स्पेस भी का एलिमेंट है, डोमेन में डाला तो इसका आउटपुट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, और लीनियर फंक्शन है ही, तो लीनियर फंक्शन का यूज करना है हमें। तो गिवन कंडीशन क्या क्या है, ये चीज गिवन 1 प्लस एक्स का वैल्यू है, 1 माइनस एक्स का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू है। तो इसका यूज करके हम इसका वैल्यू निकालना है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे टी ए प्लस बी प्लस सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, टी ए प्लस टी बी प्लस टी सी हो जाता है। तो इसको अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दे, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई है तो अल्फा बाहर आ जाएगा, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दे तो क्या होगा कि इसका वैल्यू का यूज करके हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक प्लस 1 प्लस एक्स प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स इंटू सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको इक्वेट करके ए और बी प्लस सी, ए और बी और सी का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर रहे हैं। एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। और सी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है इधर में, और एल एच में 1 है तो सी का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें अगर ये दोनों तरफ टी लगाते हैं तो क्या होगा, टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू टी 1 प्लस एक्स, बी इंटू टी 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस सी इंटू टी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये ए और बी का कोफिशिएंट कुछ भी हो, इसकी वैल्यू तो 0 दिया हुआ है, तो ये दोनों 0 हो जाएगा। हमें मतलब कि किससे, सी से मतलब है, तो सी तो 1 है, 1 इंटू ये वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, तो 2 आंसर हो जाएगा, सिंपल, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए बी 7 क्रॉस 7 मैट्रिक्स सच दैट 2a square minus a4 is equal to I, where I is the identity matrix. A has two distinct eigenvalue, each of eigenvalue has geometric multiplicity 3. ठीक है, मैट्रिक जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे इसके, इस मैट्रिक के, और दोनों की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। ओके, और देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए,
ए का जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा, मैट्रिक्स जो गिवन है, वो उस मैट्रिक्स में नॉन जीरो एंट्रीज कितने होंगे ये पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज। तो यहां से आप देख सकते हैं अगर 2a² माइनस a4 इज इक्वल टू वही है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो a4 माइनस 2a² प्लस आई इज इक्वल टू 0। अगर इसको एनालिटिक पॉलिनोमियल इससे लिखें x के टर्म में 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से हो जाएगा x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, तो दो ही आइगन वैल्यू आ रही है, 1 या -1। तो 7 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। तो इसकी जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो एक को 4 होना पड़ेगा, एक 3 होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों का 3 दिया हुआ है। बट 7 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी टोटल मिला के 7 होना चाहिए। तो एक 3 अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, दोनों में से कोई एक जो होगा क्या होगा, 4 अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी उसकी। ठीक है, तो 4 अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। तो इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। 7 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 1 1। सपोज -1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 4 है, तो -1 -1 -1 और -1। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 ही होना चाहिए। अगर ऐसे ले लेते हैं मैट्रिक्स को तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी -1 की 4 हो जाएगी, बट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से मैट्रिक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो गया। इसमें नॉन जीरो एंट्री कितना है, 8 है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये भी इंटीजर टाइप था, गेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीजर टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, U and V be null space of this matrix and this matrix respectively। U जो है इस मैट्रिक्स का, ये जो 2x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसकी नल स्पेस है। मीन्स U जो है इसके जो कर्नल में एलिमेंट आएंगे उससे जनरेट होने वाला स्पेस है। ठीक है, तो उसकी डायमेंशन जितने लीनियर इंडिपेंडेंट कर्नल में वेक्टर्स आएंगे उतना इसका डायमेंशन होगा U, एंड उसी तरह V का भी निकलेगा। देन द डायमेंशन ऑफ सबस्पेस U प्लस V का डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले डायमेंशन ऑफ U प्लस V का एक फॉर्मूला होता है जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो आप जानते होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डायमेंशन ऑफ U प्लस V क्या होगा, डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन V। तो U का डायमेंशन निकालना है, V का निकालना है, और U इंटरसेक्शन V का डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो U का डायमेंशन, जैसे आप यहां से देखिए इसका रैंक कितना है, ये 2x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स आया होगा, मैपिंग जो लेना पड़ा होगा, क्या लेना पड़ेगा, V4 से R4 समझ लीजिए, R4 से R2 में लेना होगा। यानी डोमेन वाला वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 4 हुआ होगा, उससे मैपिंग होके R2 में गया होगा, तभी इसी टाइप के मैपिंग का क्या आएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x4 आएगा। तो ये R4 है। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, देखिए यहाँ पे एक माइनर जो हो रहा है, एक माइनर, जैसे इसकी डिटरमिनेंट निकाले तो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स में एक ऐसा माइनर मिल गया जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, इसका भले जीरो आ रहा है तो इससे डायमेंशन रैंक कम हो सकता है, बट एक माइनर ऐसा मिल रहा है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है। तो यहाँ से ये बोलेंगे कि इसकी रैंक जो होगी 2 होगी। अगर रैंक इसकी 2 है मैट्रिक्स की, तो नलिटी कर्नल नल स्पेस में डायमेंशन या कर्नल में कितने एलिमेंट होंगे, 4 - 2 होंगे। ओके, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, यानी डायमेंशन ऑफ ये हो गया, डायमेंशन ऑफ U हो गया। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ V निकालना है। यहां से देख लीजिए इसमें भी एक ऐसा माइनर मिल रहा है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो इसकी भी रैंक 2 हो गई, और ये भी R4 से R2 में गया होगा। ठीक है, 2x4 का मैट्रिक्स है, तो इसकी भी डायमेंशन ऑफ V, यहाँ से कर्नल नल स्पेस ऑफ V का डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन ऑफ V जो नल स्पेस है उसकी डायमेंशन भी 4 - 2 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तो डायमेंशन ऑफ U और V तो मिल गया, बट यहाँ पे हमें निकालना है इंटरसेक्शन का डायमेंशन। ठीक है,
तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं कि u और v में ये दोनों में कॉमन कुछ x फैक्टर है इस टाइप का, x1 x2 x3 x4 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का। तो ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो इससे हम लोग पता करेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। इससे जनरेटेड वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो जनरल एक मान लेते हैं फैक्टर जो कर्नल में बिलोंग कर रहा है, तो इससे इसका मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देगा, क्योंकि ये कर्नल ऑफ यू में भी है, कर्नल ऑफ भी में भी है, यानी नल स्पेस का एलिमेंट है। तो इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए ऐसे 1 1 0 0 0 1 0 1 x1 x2 x3 x4 को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 आएगा एंड x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये दो चीज़ आया। ये एलिमेंट जो है कर्नल ऑफ भी में भी है, तो उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 2 0 1 3 2 2 1 x1 x2 x3 x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कर्नल में भी एलिमेंट है तो इसे मल्टीप्लाई करने पर 0 पे भेजेगा। x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x1 इज इक्वल टू माइनस x2, x3 इज इक्वल टू माइनस x4 है, तो क्या होगा, x2 के जगह पे हम लोग माइनस x1 ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, x2 रहने देते हैं। x3 और x2 में रिलेशन निकाल लेते हैं, x2 x1 में रिलेशन हो गया, यहाँ से x3 को क्या लिख देते हैं, x2 प्लस 2x3, x4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस x3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया x2 इज इक्वल टू माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस x3 आ गया। तो x2 इज इक्वल टू माइनस x3, x2 इज इक्वल टू माइनस x1, तो यानी x1 x3 बराबर हो गया और x2 माइनस x1 हो गया। तो यहाँ से x1 x2 x3 x4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x1 लिख सकते हैं, ठीक है, और x3 के जगह पे भी x1 लिख सकते हैं, ठीक है, और x4 को x4 और x4 यहाँ से निकाल सकते हैं, x2 x3 में यहाँ पे रिलेशन आ गया है, x2 इज इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हैं x4 का रिलेशन। तो ये दोनों भी x1 में है तो x1 में इसका भी रिलेशन आ जाएगा, तो x1 में सारा रिलेशन आ गया, x4 भी x1 के टर्म में आ जाएगा कुछ। तो यहाँ से क्या देख सकते हो आप कि x1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही इसके कॉमन एलिमेंट कर्नल डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन या u इंटरसेक्शन v में जो एलिमेंट होगा वो x1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v कितना होगा, 1 होगा। तो ये 2 था, ये 2 था, ये 1 आ गया, तो 4 माइनस 1 3 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ दिक्कत हो, ठीक है। तो ये इसकी भी आंसर, ये भी इंटीजर टाइप था, 2-2 मार्क्स का सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट जो है, गिवन टू n क्रॉस n मैट्रिक्स ए एंड बी दो मैट्रिक्स है विद इंट्रीज इन सी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ए एंड बी हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल ए इज सिमिलर टू बी, बोल रहा है अगर ए और बी का मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो जाए देन ए और बी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल हमें सेम लेना होगा, ऐसा काउंटर एग्जांपल सोचना होगा अगर सिमिलर नहीं होगा तो, कि मिनिमल पॉलिनोमियल तो सेम हो बट ये उसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम ना हो, तो अभी हम बोल पाएंगे कि ये सिमिलर नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट क्यू एक का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए हैज एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन फैक्टर मिलेगा। देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू सी एन सच दैट यू ए एन माइनस डॉट डॉट डॉट
यू ए यू स्क्वायर इस टाइप से ए टू यू ए एन माइनस यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, बोथ पी क्यू सही है, क्यू सही है, पी सही है, कोई पी और क्यू में कोई सही नहीं है, ऐसा ऑप्शन गिवन है आपके पास। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो, लाइक मैट्रिक्स इस टाइप से ले लेते हैं, तो आप देखिएगा तो बताइएगा। जैसे मैं ये ले लूँ इंटेजेंसी, या सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, ये ले लूँ 0, ये ले लूँ 1 1, ठीक है। तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल, और या ये ले लूँ 1 0 1, ठीक है। चार ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया हूँ यहाँ पे, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, इस टाइप से है। और ये है, यहाँ पे 1 है और ये है, ठीक है। तो और सारे एंट्री सेम। तो इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ, तो ये 0 दे देगा, यानी एक्स स्क्वायर इसका मिनिमम पॉलिनोमियल है। इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा। मिनिमम पॉलिनोमियल सेम है, बट जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म देखिए, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, इसमें सिर्फ एक ही ब्लॉक है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल तो सेम है, बट यहाँ पे इसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सेम नहीं है, तो बोलेंगे कि सिमिलर मैट्रिक्स नहीं है। दोनों सिमिलर होने के लिए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो यहाँ से पी स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर क्यू स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये है एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। एन अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो एन V1 V2 Vn क्या मिलेगा, डिस्टिंक्ट आइगन फैक्टर मिलेगा इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। U बिलोंग्स टू Cn, देन AU, ये तो करस्पॉन्डिंग लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन फैक्टर है। बट आपको दिखाना क्या है कि U A U A स्क्वायर U एन माइनस यू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एक U एन माइनस यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सम 0 लेना पड़ेगा, इसका किसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख कर सम 0 लेना पड़ेगा, और दिखाना होगा कि कोएफिशिएंट भी इसके 0 होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो, ठीक है। तो u वेक्टर Cn में है, तो u ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है इसके Cn का ही। तो u कोई एक वेक्टर है Cn में, तो इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं V2 प्लस अल्फा एन Vn, ठीक है। कोई भी वेक्टर है Cn का, तो उसको क्या कर सकते हैं, लीनियरली एन इंडिपेंडेंट वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि ए से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, ए दोनों तरफ लगाएं, तो अल्फा 1 A1 V1 हो जाएगा, अल्फा 2 A2 V2 हो जाएगा, डॉट डॉट और अल्फा एन Vn हो जाएगा, A Vn हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से AU इसको क्या लिख सकते हैं, A V1 को लैम्डा 1 V1 अल्फा 2 लैम्डा 2 V2, इस तरह से ये लिख सकते हैं। तो AU को हम लोग इस तरह से लिख पा रहे हैं। उसी तरह हम अगर A स्क्वायर U ले तो इसको भी क्या कर पाएंगे, इस तरह से लिख पाएंगे, अल्फा लैम्डा 1 V1 अल्फा 2 लैम्डा 2 V2 अल्फा एन लैम्डा एन Vn, ठीक है। हमें इसको दिखाना है तो A स्क्वायर U को भी निकालना होगा, A स्क्वायर U क्या हो रहा है, डॉट डॉट इस तरह से। तो इसमें फिर से दोनों तरफ अगर अप्लाई करते हैं तो A स्क्वायर U का वैल्यू निकलेगा यहाँ से। तो ये क्या होगा, अल्फा लैम्डा 1 स्क्वायर V1, ठीक है, अल्फा लैम्डा 2 स्क्वायर V2, इस तरह से आएगा। इस तरह से सारे लीनियर कॉम्बिनेशन में आएंगे, ठीक है। और उसको जीरो, हमें क्या करना है, इसके सम को 0 लिखना पड़ेगा और कोएफिशिएंट निकालना, कोएफिशिएंट के बारे में चेक करना है, ठीक है। लाइक हम कुछ ले लें, बीटा 1 U प्लस बीटा 2 AU प्लस बीटा 3 A स्क्वायर U। तो
ये क्या है, u का वैल्यू मालूम है हमें v1 v2, इसका वैल्यू भी मालूम है v1 v2 के टर्म में यहाँ पे निकालें। ए स्क्वायर का भी वैल्यू मालूम है। उसी तरह n-1 यहाँ से अगर लें बीटा n-1 u, इस सारे के वैल्यू हमें मालूम है। सारों को हम लोग क्या किसके कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, v1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ कॉफिशिएंट आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, कॉफिशिएंट क्या आएगा v1 का, आप सोचिए v1 का कॉफिशिएंट क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ से α1 प्लस अल्फा लैम्डा 1 प्लस अल्फा लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा लैम्डा n-1। ठीक है, इतना आएगा। उसी तरह किसका, v2 का कॉफिशिएंट निकालेंगे तो अल्फा टू लैम्डा स्क्वायर लाइक दिस आएगा। अब v1 का कॉफिशिएंट है और v1 v2 vn लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसके कॉफिशिएंट क्या होंगे, जीरो होंगे, तो सारे जीरो होंगे। और हमें निकालना क्या है कि बीटा वन जो आया, बीटा वन जो आया u का कॉफिशिएंट बीटा 1 बीटा 2 बीटा n सारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से लीनियर सिस्टम बना के अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसका रैंक क्या होगा, ऑर्डर के बराबर होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन यानी सारे जीरो आ जाएंगे कॉफिशिएंट। तो यहाँ से ये भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा। तो ओनली क्यू स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ट्रू होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है ये 10 क्रॉस 10 का 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है, जहाँ पे ए आई जे क्या है 1। ठीक है, 4i नॉट इक्वल टू 10 क्रॉस 10 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जब रो और कॉलम इक्वल नहीं हो तब सारे एंट्रीज 1 है। एंड जब ai जब दोनों इक्वल हो यानी डायगोनल एलिमेंट अल्फा प्लस 1 है, अल्फा पॉजिटिव है, इतना सारा गिवन है। लैम्डा एंड यू बी द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिस्पेक्टिवली। लैम्डा लार्जेस्ट है और यू म्यू क्या है, स्मॉलेस्ट है, आइगन वैल्यू ऑफ ए। देन लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू अगर 24 है तो अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसे सबसे पहले मैट्रिक्स लिखिए जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट अल्फा प्लस 1 होगा, अल्फा प्लस 1 डॉट डॉट 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है, 10 क्रॉस 10, ये 1 होगा 1 होगा 1 1 1 1 इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग सारे एंट्रीज 1 होंगे। इस मैट्रिक्स को हम लोग का हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालना है। तो दो वे है, एक तो आप एक पता कर सकते हैं कि सारे रो का सम एक ही आ रहा है, सारे रो का सम क्या आ रहा है, अल्फा प्लस 10 आ रहा है, तो एक आइगन वैल्यू ये हो गया, एक फिक्स आइगन वैल्यू ये हो गया। बट अगर आइगन वैल्यू स्मॉलेस्ट भी निकालना है वो क्या होगा, तो इसको क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं मैट्रिक्स। जैसे इस मैट्रिक्स को हम लोग अल्फा प्लस अल्फा एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, और एक 1 1 1 सारा एंट्रीज 1। ठीक है, ये 10 क्रॉस 10 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो इसकी आइगन वैल्यू निकालते हैं, इसकी आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, इसका आइगन वैल्यू निकल जाएगा। और हमें निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। तो ये सारे एंट्रीज सम है, एक ही है, 1 1 है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, और अदर एक आइगन वैल्यू 10 होगी सारे एंट्रीज का सम, और अदर आइगन वैल्यू 0 0 होगा। ठीक है, तो 0 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 9 होगी और 10 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी। यहाँ से सारे 10 आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का अल्फा होगा। अब दोनों को सम करना है, तो अल्फा प्लस 10 अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, तो 10 आइगन वैल्यू आए, 9 आइगन वैल्यू अल्फा और 10th आइगन वैल्यू अल्फा प्लस 10। अल्फा पॉजिटिव है तो सब अल्फा ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है, तो 10 प्लस अल्फा से 10 प्लस अल्फा अल्फा से बड़ा होगा, तो अल्फा प्लस 10 क्या होगा, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगा। और एक ही अगर दो ही आइगन वैल्यू है इसके, तो अल्फा स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होगा। दोनों का सम क्या बोल रहा है, ये लैम्डा है म्यू है, तो अल्फा लैम्डा प्लस म्यू अल्फा प्लस 10 प्लस अल्फा का वैल्यू 24 बोला है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू 24 है। तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 24 होगा।
अल्फा का वैल्यू यहाँ से 7 हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू, सारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसी तरह से मैं गेट प्रीवियस ईयर लीनियर अलजेब्रा का अदर्स ईयर, जैसे मैं 2020 का सॉल्यूशन डाल चुका हूँ, तो 16, 17, 18, 19, 15 ये सारे ईयर का क्वेश्चन अपलोड करते रहूँगा। और मेरे चैनल पर बने रहिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।